मर्द जो गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर रहा है ना, और औरत की जान ले रहा है कि जी गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप, अगर वो किसी को पसंद करती है बिल्कुल। तो उसने कोई जो है वो घिनौना काम कर दिया है। ना हम गलत करते हैं, ना गलत होने देते हैं। माशरे में सुधार के लिए आए हैं। अल्लाह ने हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है, हुँ। और किसी की भी बहन बेटी की इज्जत जो उछालेगा, उसको उससे शादी करनी चाहिए। औरत मार्च होती है, ठीक है? जी। उसके ऊपर एक बैनर से जो मर्द हज़रात हैं बहुत ट्रिगर होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर, ठीक है? जी। हर हर साल जब भी औरत मार्च होती है, इसके ऊपर एक लंबी डिबेट होती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बहुत ही वल्गर इसको लिया जाता है इस बोर्ड को। लेकिन फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ देखें, हम आजकल हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे केसेज़ भी हुए हैं कि पूरा घर, पूरा ख़ानदान एक ही कमरे में मौजूद है, एक बच्ची को उसका भाई ही, अपना सगा भाई, जी। एक तकिया उसके ऊपर दे के उसका सांस घोट के उसको मार रहा है, अल्लाह अकबर। बाप हम्म। सामने बैठा है, सामने बैठे। माँ रो रही है, बाकी बहन-भाई। और हमने इतने केसेस देखे हैं कि जो हस्बैंड्स हैं वो खुद ही अपनी बीवियों को मार देते हैं किसी भी तल्ख़ कलामी पे कि इसने मुझे आके जवाब दे दिया। जब ये सारे केसेस हो जाते हैं, फिर मर्द हज़रात इतना ट्रिगर क्यों होते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन से? देखिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों की तो क्या मर्जी है, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। जिस्म हमारा है, हमारी ही मर्जी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो क्या कहना क्या चाह रही है, उनका हुँ, मैसेज क्या है, वो मैसेज नहीं कन्वे हो रहा। कन्वे नहीं हो रहा। उनका जो मैसेज उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की है ना, वो बड़ा बैड है। हुँ, या तो वो सही मैसेज कन्वे करें पहले, या फिर इस स्लोगन को आप यूज़ ही ना करें, मेरा ठीक है। जिस्म मेरी मर्ज़ी को। स्लोगन को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि ये है ही कोई स्लोगन नहीं। पहली बात ये है कि इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे, अगर यहाँ पर औरतें मर्दों के पीछे पड़ जाएँ ना, तो शायद मर्द आपको नज़र ही ना आए। सवाल ये उठता है, मर्द जो गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर रहा है ना, और औरत की जान ले रहा है कि जी गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप। क्या मतलब गैरतमंद भाई और गैरतमंद बाप? आपकी बेटी ने क्या किया है? अगर वो किसी को पसंद करती है, बिल्कुल। तो उसने कोई जो है वो घिनौना काम कर दिया है। हाँ, अगर वो किसी के साथ आपको जो है वो गलत काम करते हुए पकड़ी गई है, तो फिर भी कोड़े मारने का हुक्म है। उसको जो है वो ये हुक्म नहीं है कि उसे जान से मार दो। ये हुक्म नहीं है कि उसे जो है वो ज़लील करो, उसे ख्वार करो, उसका लोगों में तमाशा बनाओ। नहीं, ये हुक्म है ही नहीं, इस्लाम ही नहीं इजाज़त दे रहा आपको। इस्लाम ने जो सज़ा तजवीज़ की है, या तो फिर आप वो सज़ा उसके लिए रखें। उसको सज़ा इतनी दें जितनी वो बर्दाश्त कर सके, और आइंदा के लिए वो गलती ना करे। क्योंकि ज़िना हराम है। बिल्कुल। आप निकाह करवा दें। अगर आपको हुँ, लगता है कि आपकी बेटी किसी लड़के के बगैर नहीं रह सकती है, तो निकाह करा दें। और अगर आप देखते हैं कि कोई लड़का-लड़की आपस में गलत कर रहे हैं, उनका भी निकाह करवा दें। आप यकीन करें, इस तरह के 4 ऐसे केसेज़ मेरे पास आए। बल्कि एक दफ़ा तो जो है वो मेरा गुज़र जो है वो एक जगह से हुआ, तो मैंने वहाँ देखा कि वो लड़का और लड़की बैठे हुए आपस में जो है वो बहुत ही क्लोज़ हुँ। हुए हुए थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा उस लड़के को, मैंने कहा तुम्हें एहसास है कि ये भी किसी की बहन है और ये भी किसी की बेटी है? उसने कहा आपका कोई हक़ नहीं बनता हमें करने का, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी करें। मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा आपको अगर यहाँ पर आपकी बहन देख लेती मेरी हुँ, जगह पर, तो वो आपके साथ क्या सलूक करती? तो कहती है तो आप मेरी बहन तो नहीं है ना, आप कौन हैं? हम नहीं आपको जो है वो, हुँ। हमें आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से जो है वो हमें नहीं कह सकती। आप देखिए उनकी हिमायत में बात करी थी, जी, उनको मैंने समझ की बात दे रही मैंने थी। उनको समझाने की कोशिश की कि आप गलत कर रहे हैं। हुँ, आज आप ये कर रहे हैं, कल कोई आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता हुँ। है, कल को इससे ज़्यादा क्लोज़नेस हो गई, तो एक औरत, कसूर सिर्फ़ एक औरत का ही निकलेगा, मर्द का कसूर नहीं निकलेगा। बिल्कुल। मर्द तो जो है वो सारे गुनाह करके जो है वो फिर से जो है फरिश्ता बन जाएगा, लेकिन औरत मारी जाएगी, क्योंकि औरत ही को जो है माशरा गलत कहेगा, उसके किरदार औरत पर के ही बातें किरदार होंगी। पे बात आएगी, औरत ही गलत है, औरत ही जो है वो बदकिरदार है। मैंने उस बच्ची को समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात नहीं समझी, बल्कि वो उसने मुझे मज़ीद ऐसी हरकत करके दिखाई कि जिस पे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। हुँ, अच्छा, मैंने ख़ैर वो रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि जब आपकी कोई बात ना समझे तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी से ये बात जो है वो कहनी पड़ रही है कि मैं रास्ता तो छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं मामलात को ख़त्म इतनी जल्दी होने नहीं देती। जो मुझे जवाब देता है, मैं उसका जवाब जो है वो सँभाल लेती हूँ किसी वक़्त के लिए। आज वो दोनों मियाँ-बीवी हैं। ये मेरा जवाब था। अब ये मैंने कैसे किया और ये कैसे हुआ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं इतनी तफ़सील में जो है वो जाऊँगी। लेकिन सिर्फ़ इतना बताऊँगी कि आज वो मियाँ-बीवी हैं, और मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है और सलाम दुआ भी है, और आज वो मेरा शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं कि आप अगर उस टाइम पर जो है वो हुँ, ये सब ना करती। और वो लड़की ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो कह रही थी कि ये जितना मेरे क्लोज़ हो चुका था, ये बदल रहा था, हुँ। और ये मुझे जो है वो ये शादी की तरफ आता ही नहीं था।
तो उनके घर तक बात कैसे पहुंची, घर वालों को आपस में किस तरह मिलवाया गया, किस तरह ये शादी हुई, ये वही बता सकते हैं आपको। कभी जो है वो कभी सामने आए तो ज़रूर बताएंगे। तो अगर वो आना चाहेंगे तो ज़रूर उनका भी पॉडकास्ट कीजिएगा, ताकि वो आपको बताएं कि जो मुझे जवाब देता है उसके लिए मैं एक वक्त के लिए जवाब संभाल के रख लेती हूँ। मैं कभी भी ऑन द स्पॉट जवाब नहीं देती, मेरा असूल नहीं है। लेकिन जो गलत करता है, ना हम गलत करते हैं ना गलत होने देते हैं। माशरे में सुधार के लिए आए हैं। अल्लाह ने हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है, और किसी की भी बहन बेटी की इज्जत जो उछालेगा उसको उससे शादी करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं ना, बोसो किनार कर रहे हैं, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो उसे अपनी बीवी बना के क्यों नहीं कर रहे? उसे इज्जत क्यों नहीं दे रहे आप? फिर आप जो है वो सड़कों पे बैठे हुए, किसी होटल के कॉर्नर पे बैठे हुए, किसी जो है वो मिल्क शेक की दुकान पे बैठे हुए कोनों में जो हरकतें करते फिर रहे हैं, ये कोई इज्जतदारों वाली बातें हैं? ये कोई इज्जतदारों वाले काम है? या आपके माशरे में जो हो रहा है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मेरे जैसी सोच माशरे में 10 बंदों की भी हो गई ना, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि यहाँ पे कोई बंदा जो है ना वो ऐसे जो है वो सड़कों पे बैठ के वाहियाती नहीं करेगा। 10 लोग भी अगर इस लेवल पर आ गए, तो सिर्फ 10 लोग, करोड़ों की दुनिया है, करोड़ों के आपका मुल्क के लाहौर, ये शहर जो है वो लाहौर जो है वो करोड़ों लोगों पे बसा हुआ है, लेकिन 10 लोग भी ऐसी सोच के आ गए ना तो माशरा बदल जाएगा।